welcome and welcome back to another chat of video. I hope you all are doing great. So जो आज की chat of video है वो है इस book का रिव्यू। मैं ये book recently पढ़ रही हूँ and I fell in love with the 10th chapter of this book. So मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसका brief में review share किया जाए, because जो 10th chapter है इस book का वो है related to 6 types of loneliness and I am sure हम में से बहुत लोगों को उस बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, अपने व्यूज़ जो मैं सोचती हूँ वो भी शेयर किए जाएं। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बट वीडियो पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। सो या लेट्स डाइव इन। So इस book में author is saying that there are 6 kinds of loneliness. जो पहली loneliness है वो है less desire, second is contentment, third is avoiding unnecessary activity, fourth is complete discipline, fifth one is not wandering in the world of desire, and sixth one is not seeking security from one's discursive thoughts. तो हम बारी बारी से एक एक लोनलीनेस को समझने की कोशिश करेंगे दैट ऑथर बेसिकली क्या बोल रही है, या फिर जो ऑथर बोल रही है उससे अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं हमारे। या सो जो पहला काइंड है लोनलीनेस का वो है लेस डिज़ायर। सो बेसिकली लेस डिज़ायर लोनलीनेस में ये कहा गया है इस बुक में दैट हम लोग अपने आप के साथ नहीं बैठते, अपने थॉट्स के साथ नहीं बैठते हैं और हम बिल्कुल चीज़ें ढूंढते रहते हैं एस्केपिज्म करने के लिए, बी इट सोशल मीडिया, बी इट शॉपिंग, बी इट एनीथिंग एल्स। सो इस बुक में कहा गया है कि जब आप मेडिटेट करने भी बैठते हो तो मेडिटेशन में भी कुछ लोग ये समझते हैं कि I don't want to do meditation because हमें thoughts आएंगे and that would be scary, हमें उनको confront करना पड़ेगा and all that. But the thing here is that अगर हम कुछ seconds के लिए उन thoughts को अपने mind से run करने देते हैं, अगर हमें वो इतना guts आ जाता है 4.6 seconds और 10 seconds, तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम लोग कन्फ्रंट करेंगे उन थॉट्स को, वो जैसे मर्जी हों, बैड हों, गुड हों, ट्रॉमेटिक हों। और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मेडिटेट करने बैठेंगे तो हम एस्केपिज्म वाली चीज़ों के लिए नहीं क्रेव करेंगे, हम एस्केपिज्म से रिलेटेड चीज़ों के लिए नहीं भागेंगे। हम अपने थॉट्स, हम अपनी फीलिंग्स जैसी भी हों, हम कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमें वो गट्स आ जाएंगे कि हम वो कन्फ्रंट कर सकें। एंड इस चीज़ को ऑथर ने नाम दिया है द जर्नी ऑफ द वॉरियर एंड दैट्स द पाथ ऑफ ब्रेवरी। इतना ज़्यादा हम लोग क्रेजी थिंग्स के पीछे भागेंगे नहीं, उतना ही ज़्यादा हम कूल होते रहेंगे लेस डिज़ायर लोनलीनेस के साथ। एंड बहुत ही खूबसूरत इसमें एक कोट दिया गया है जो एक ज़ेन मास्टर काटा गिरी रोशी ने बोला है, विच इज़ वन कैन बी लोनली एंड नॉट बी टोस्ड अवे बाय इट। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल नीड आवर लाइफ्स राइट नाउ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, चाहे फिर वो स्मॉल से स्मॉल थिंग ही क्यों ना हो। एंड हम इतने जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दैट अगर हम अपने थॉट्स में बहना भी चाहें या अपने थॉट्स को समझना भी चाहें, हम समझ नहीं पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड काइंड ऑफ लोनलीनेस पे जो है कंटेंटमेंट। जो सेकेंड काइंड ऑफ लोनलीनेस है कंटेंटमेंट, वो मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम लोगों के पास कुछ है नहीं लूज़ करने को, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है दैट हमारे पास बहुत कुछ है लूज़ करने को। एंड इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, अपने आप से मिल नहीं पाते हैं, अपने थॉट्स को कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमें फियर्स होने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि व्हाट इफ़
अगर हम अपने थॉट्स को कन्फ्रंट करेंगे तो कुछ चेंजेस ना आ जाएं जो अनकंफर्टेबल लगे, कुछ ऐसी थिंग्स ना हो या इश्यूज ना हो जो हमसे रिजॉल्व ना हो सके। एंड इसी वजह से हम लोग इस डर में जीते रहते हैं दैट हमारे पास बहुत कुछ है लूज करने को, बट इन रियल हमारे पास कुछ भी नहीं है लूज करने को। द ऑथर इज सेइंग दैट बेसिकली जो कंटेंटमेंट वर्ड है वो सिनोनिम है कूल लोनलीनेस का, सेटलिंग डाउन विथ कूल लोनलीनेस का। हम बहुत बार ये बिलीव करने लग जाते हैं जब हम लोनलीनेस का पीछा छोड़ देंगे तो हमारी लाइफ में जॉय आ जाएगा, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, हमारी लाइफ में बहुत सारा सेंस ऑफ वेल बीइंग और करेज और स्ट्रेंथ आ जाएगी। बट एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स हमें रियलिटी हिट करती है एंड देन हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं अगैन एंड अगैन। अगर हम लोनलीनेस के साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं इन अ पॉजिटिव वे एंड हमें बहुत सारी चीज़ों से जो अननेसेसरी होती हैं, जो हमारी लाइफ का वेल बीइंग ख़राब कर रही होती हैं, उससे हम डिटैच भी हो जाते हैं वंस वी गेट कंफर्टेबल विद लोनलीनेस। एंड ऑन दैट नोट हम बढ़ते हैं अपने थर्ड काइंड ऑफ लोनलीनेस पे जो है अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज़। हम सबको पता है दैट लोनलीनेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हैंडल करना, इसीलिए हम एस्केप करते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे एस्केपिज़म की वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, पार्टनर्स के साथ रहते हैं जो हमारी ग्रोथ तो नहीं करवा रहे होते हैं बट हमें डी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि हम लोनली नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोनलीनेस के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो कट्स नहीं आ रहे हैं। तो जो थर्ड काइंड ऑफ लोनलीनेस है वो यही है दैट अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज़। एंड जब हमारा माइंड लोनलीनेस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने के लिए ढूंढता रहता है, चल पड़ता है कहीं ना कहीं, इसे ही बोलते हैं हम अननेसेसरी एक्टिविटीज़। और द ऑथर इज सेइंग दैट हम अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखते हैं इस काइंड ऑफ लोनलीनेस में दैट हम कोई पेन ना फील कर सके, चाहे फिर वो डे ड्रीमिंग करना हो या फिर किसी गॉसिप को इतना ज़्यादा फैला दो दैट किसी इंसान की रेपुटेशन पर बात आ जाए, या फिर हम खुद ही ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं वाइल्डनेस के दैट हमें खुद नहीं पता चलता कि वो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। दिस काइंड ऑफ लोनलीनेस में ऑथर इज ट्राइंग टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस दैट कुड वी जस्ट सेटल डाउन एंड हैव सम कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर आवरसेल्व्स, कुड वी स्टॉप ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम बीइंग अलोन विद आवरसेल्व्स, व्हाट अबाउट प्रैक्टिसिंग नॉट जंपिंग एंड ग्रैबिंग व्हेन वी बिगिन टू पैनिक, relaxing with loneliness is a worthy occupation। and बहुत ही अच्छा प्यारा सा कोट दिया गया है by a Japanese poet Ryokan, if you want to find the meaning stop chasing after so many things, which kinda makes sense because मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वे से सीखा है ये चीज़ दैट stop chasing people, stop chasing love, stop chasing answers। I know human beings एक curious species है but जब हम chase करने लग जाते हैं तो हमें subconsciously पता नहीं चलता है कि हम negative things, toxic things, dangerous things attract कर रहे हैं। We need to avoid that। and जैसे ये quote बहुत सही वे से put up किया गया है that अगर आपको meaning चाहिए अपनी लाइफ में तो प्लीज़ बहुत सारी चीज़ों को चेस करना बंद करो। जो नेक्स्ट काइंड ऑफ लोनलीनेस है विच इज़ वेरी गॉर्जियस, जो कि है कंप्लीट डिसिप्लिन। कंप्लीट डिसिप्लिन मीन्स दैट हमारे पास हर एक टाइम, हर एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी होती है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ सके, वापस बैठ सके, स्टिल जस्ट बी देयर विद आवर थॉट्स अलोन। देखा जाए तो फंडामेंटली वी आर अलोन, इज जस्ट दैट कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इकट्ठा कर ली हैं, बट अगर हम अपने साथ बैठें तो हम बैठ सकते हैं अपने साथ।
जस्ट बिकॉज वो आदत ख़त्म हो गई है, वो आदत रही नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो जाता है अपने साथ बैठना। बट ये जो एक चीज़ है अकेले रहने की, अकेले बैठने की, वो ऑलरेडी हमारे अंदर ही है। हम बैठ सकते हैं चाहे जो मर्जी भी हो जाए, चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाए लाइफ में। अगर आपको पता है दैट हमें वापस उस स्टेट में आना है जहाँ पे यू नो दैट nothing is permanent, nothing is forever, and everything is changing time by time, and you can sit with yourself, your thoughts, your feelings very easily, तो उसे हम कहेंगे complete discipline। जो फिफ्थ टाइप ऑफ लोनलीनेस है वो है not wandering in the world। We all wander for food, for people, for things, for drinks, because हमें escapism करना है अगेन, हमें नहीं कन्फ्रंट करना है बहुत कुछ। मैं इस वीडियो में कन्फ्रंट बहुत बोल रही हूँ, आई नो दैट, बट इट्स ट्रू। वी डोंट वॉन्ट टू कन्फ्रंट थिंग्स, वी डोंट वॉन्ट टू हैंडल दोज थिंग्स, इसीलिए हम लोग वॉन्डर करते रहते हैं वर्ल्ड में। कुछ लोग अपने घरों से निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, और सिर्फ यही स्टेटमेंट देते हैं दैट आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ। घर से निकलकर बीइंग होमलेस हो जाते हैं। एंड व्हेन वी स्टॉप डूइंग दैट, आई एम श्योर लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। नॉट वॉन्डरिंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ। जो लोनलीनेस है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोनलीनेस है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। लोनलीनेस इज़ व्हाट इट इज़। फाइनली जो लास्ट काइंड ऑफ लोनलीनेस है वो है नॉट सीकिंग सिक्योरिटी फ्रॉम वंस डिस्कर्सिव थॉट्स। दिन में हमें 18,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो 18,000 के 18,000 थॉट्स सच हैं। नॉट ट्रू। हाँ, वो हमारे माइंड में भी सच हो सकते हैं, हाँ वो हमारे माइंड में रियलिटी भी बन गए होते हैं शायद, लेकिन दिस इज़ आवर इमेजिनेशन, दोज आर जस्ट आवर थॉट्स, नथिंग एल्स। एंड जिस इंसान को पता है कि वो सिर्फ अपने थॉट्स की वजह से वो चीज़ कर रहा है जो वो कर रहा है, या फिर वो रियल में करना चाहता है, वो इंसान अपनी लाइफ में शायद बहुत ग्रो कर चुका है, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग रियली ग्रेट इन हिज और हर लाइफ। हमें वो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए अपनी लाइफ में दैट हम जो सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, बैड गुड व्हाटएवर इट इज़, हम वो नहीं हैं, हम अपने थॉट्स नहीं हैं। और हमारी रियलिटी, हाँ हमारे थॉट्स बनाते हैं, लेकिन हम अपनी थॉट्स में इतना ज़्यादा फ्लो कर जाते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज़, वो थॉट हो चुका है, दैट्स हैपनिंग, या हो गया है या होगा। दैट्स नॉट ट्रू। वी नीड टू लेट दैट गो, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ जस्ट अ थॉट। अगर आपने 5 सेकेंड भी उस थॉट को दिए, इट्स फाइन, लेकिन आपको अवेयरनेस थी कि ओके दैट वाज जस्ट अ थॉट एंड यू मूव्ड ऑन। ऐसी स्टेज पे आकर आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर आपको अवेयरनेस होती है कि आपके थॉट्स जो हैं वो आपको डिफाइन नहीं करते हैं। मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि एट द एंड ऑफ द डे यू स्लीप विद योर सेल्फ, एट द एंड ऑफ द डे यू वेक अप विद योर सेल्फ। तो क्या हम उस चीज़ को या उस थिंग को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम उस चीज़ को अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अस। रेदर देन थिंकिंग लाइक दैट कि यू आर फीलिंग लोनली, यू आर अलोन एंड ऑब्सेसिंग ओवर दैट थिंग, यू कैन फील दैट you are alone, you are lonely, you want to do whatever you want to do। हम ये भी सोच सकते हैं कि I am alone, I am feeling lonely, let's do something productive to find myself, to be with myself, to be in the space where I think that is what I am। So yeah, ये थी guys 6 types of loneliness, and this book is a must to read। I will recommend this book to each one of you।
इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर न्यू पर्सपेक्टिव मिले हैं, एंड इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है दैट ओके मैंने ये चीज़ इस वैसे तो नहीं सोच, एंड यू वांट कि आपको कोई अच्छी बुक रिकमेंड करे, आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक. Go and check out this book. You can buy this book from Amazon. I will share the link of this book in the description box. So yeah, this is all I have for this episode guys. Like this video, इससे मेरे चैनल को फ़ायदा होगा. कमेंट कीजिएगा अपना व्यू, अगर आप कुछ भी अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ. I would love to have that. And now I will see you in another chat talk video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourself. Stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.